हमवतन के तमाम तर नाजरीन को राजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं PAA पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब शकीब आमिर ख़ान। और आइए चलते हैं, बात करते हैं शकीब आमिर ख़ान साहब से और पूछते हैं कि इनका 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से क्या प्रोग्राम है। शकीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला लॉकडाउन के दिनों में। वैसे तो हर तरफ जो है वो एक अफरा तफरी का आलम है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी राय साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हालात भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो काम कर रहे हैं और लोगों में भी शऊर है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि कोविड जो अभी स्प्रेड हुआ है इस पे कंट्रोल गवर्नमेंट कर लेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि कोविड भी है और आगे का पता नहीं है क्या हिकमत अमली होनी है, कैसे होना है, फंक्शंस की इजाज़त होगी नहीं होगी, तो बहुत सारे सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है मेरा कि 14 अगस्त का फंक्शन PAA मेरे ख्याल में 14 तारीख को ही कर रही है, 14 अगस्त को ही। हाँ जी राय साहब, हम 14 तारीख को कैंपसी में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और कोविड में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हालात ठीक होंगे, लेकिन जो भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन होगी उसके मुताबिक SOPs को फॉलो किया जाएगा। SOPs को फॉलो किया जाएगा। और 14 अगस्त के फंक्शन के हवाले से कितनी टिकट्स अभी तक सोल्ड हुई, क्या टेबल सिस्टम है, टिकट सिस्टम है, किस तरह आपका प्रोसेस क्या है? जी, ये टेबल है और कैपेसिटी जो हॉल की है वो 350 या थोड़ा सा ज़्यादा कह लें, तो टिकट सोल्ड आउट है। ऑनलाइन अच्छा। भी हमने किया था और वैसे स्पॉन्सर ने भी काफ़ी ले ली हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि 80% टिकट जो है वो हमारे विद इन 48 आवर ही सोल्ड हो गए थे। और मैंने अभी लास्ट टाइम जब देखा है तो 1 या 2 टेबल जो है ना वो बच गए थे, तो हम इसलिए रख रहे हैं कि कोई पब्लिक में से हमारा मेंबर है, अगर वो लेना चाहे तो उसमें ले ले। स्पॉन्सर को हमने रोक दिया कि वो टेबल ना ले। डिमांड है लेकिन हमने इसीलिए इस दफ़ा भी कोविड की वजह से हमने कोई बड़ी स्पेस वाली जगह नहीं बुक की थी कि शायद कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। तो आपको पता है हमारे नियरली 2000 मेंबर्स हैं, तो हमारा दिल तो था कि 14 अगस्त है, आज़ादी है का दिन है पाकिस्तानियों के लिए, तो हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन फिर हमने कोविड की वजह से इसको एक रीज़नेबल नंबर्स में रखा है कि जो मैनेज हो जाए। अगर कोविड भी आ जाता है, लोग ज़्यादा को आप दावत दे लेते हो, टिकट सोल्ड आउट हो जाता है, फिर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो फिर काफ़ी मुश्किलात भी, या फिर आप इतने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। ये बताइए कि 14 अगस्त का फंक्शन तो खैर बहुत से लोग जो है वो करते हैं, आपके फंक्शन में स्पेशलिटी क्या है? आप एक तो यहाँ पे ये भी रीत है कि सारे शहर को इकट्ठा करके उनको अवार्ड्स दे दिए जाएं, कुछ आप भी इस तरह के अवार्ड दे रहे हैं कि नहीं? हमने एक अवार्ड कमेटी बनाई है, तो हमने उसमें ये अभी फैसला नहीं हुआ कि किस तरीके से, लेकिन हमारा ये आइडिया है कि मुख्तलिफ फील्ड में जो है ना वो एक फील्ड है, जैसे एजुकेशन है या चैरिटी है, तो इस तरह जो फील्ड है उनमें एक ही अवार्ड दिया जाए। और फिर जो उसके बाद लोग आ जाएंगे, 23 मार्च आ जाएगा, फिर इस तरह हम इस तरह नहीं चाह रहे कि वो पूरा एक कार्टून ला के अवार्ड का दे, उस तरह नहीं। जो जेन्युइन तरीका बनता है, सही जो डिज़र्व लोग करते हैं उन्हीं को दिया जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए, और वो भी ये फील करें कम्युनिटी। अवार्ड एक चीज़ है कि आप किसी की खिदमात को देख के, ये नहीं कि अगर डॉक्टर हैं 10 डॉक्टर हैं तो आप सबको जो है वो कहें जी ये 10 डॉक्टर जो है वो कोविड में काम कर रहे हैं, हम 10 के 10 को अवार्ड देंगे। किसी डॉक्टर ने आउट ऑफ द वे जाके मेहनत करके किसी को ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, या उसने कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिसको अवार्ड दें, उस अवार्ड की कोई वैल्यू होनी चाहिए। यही कोशिश है कि हमने जो कमेटी बनाई है वो यही चीज़ें देख रही है कि हम बिल्कुल वैल्यू उसकी बनाएं अवार्ड की, जो बंदा ले उसको भी पता चले कि कम्युनिटी ने हमें अप्रिशिएट किया है, मेरी जो एफर्ट थी कम्युनिटी के लिए या अपनी फील्ड के लिए। तो वो इंशाल्लाह अगले 2-3
वीक में हम फाइनल कर देंगे। फाइनल कर लेंगे। ये बहुत अच्छी हाँ एक काविश होगी कि जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्ट है या जिसकी कोई खिदमात है हाँ उसी में उसको दिया जाए। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा और चूँकि मुहर्रम भी आ रहा है तो एंटरटेनमेंट तो शायद नहीं, म्यूजिकल प्रोग्राम वो नहीं होंगे मुहर्रम की वजह से। मेरा हाल है 8 या 7 मुहर्रम बन रहा है, जी 7 या 8, तो बिल्कुल मुहर्रम का एहतराम किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि मुहर्रम के हवाले से भी कोई एक आध प्रोग्राम उस दिन की मुनासबत से कुछ हसीयत के मुताबिक कोई इस तरह का भी प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात है। और हमने कमेटियाँ बनाई हुई हैं अपने जो मेंबर्स हैं हमारे, तो वो डिफरेंट कमेटियाँ डिफरेंट काम कर रही हैं ताकि प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। इसमें एंटरटेनमेंट तो चले उस हवाले से निकल गई, आप करेंगे और बच्चों के हवाले से बच्चों का प्रोग्राम होंगे, बच्चों के प्रोग्राम आप करेंगे होंगे, अवार्ड का भी होगा इंशाल्लाह। तो दूसरा ये है कि जो हमारी 1-2 कमेटी हैं अभी हमने फाइनल नहीं किया, तो जब तक कोई चीज़ मैच्योर नहीं होती उसका फिर फ़ायदा नहीं। लेकिन मेन ये हुआ है कि हमने हॉल बुक कर लिया है, हमने उसमें टिकट अपने जो हैं वो तकरीबन सोल्ड आउट है, तो वो इब्तदाई चीज़ें हो गई हैं। 2-3 चीज़ें मतलब मुझे जो थोड़ी सी मुनासिब नहीं लग रही, वो उनमें एक टिकट प्राइस थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। और दूसरी जो चीज़ है कि 350 या 400 पीपल्स, मैं ये नहीं कहूँगा किसी भी सूरत में कि आपके पास लोगों की कमी है। मेरे ख्याल में आप अगर एसोसिएशन की आपकी बॉडी जो है वही लोग सारे मिल के बुलाएँ तो 500,000 लोग इकट्ठे करना आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। इसको थोड़ा सा वाइडर स्केल पे अगर करें, क्योंकि बाकी कम्युनिटी भी बहुत सी कम्युनिटी है, नई जो कम्युनिटी राय साहब, वो मैंने जैसे आपको पहले भी अभी बताया कि ये जो कोविड-19 है ना, इसकी वजह से हमने सोचा है कि उतने बड़े लेवल पे हम इस दफ़ा ना जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जहाँ ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल सब नॉर्मल था, तो सडनली आप देख लें सूरत हाल सारी चेंज हो गई। आप 2 वीक 3 पहले सोच नहीं सकते थे कि यहाँ लॉकडाउन होगा, तो उस वजह से फिर हमने थोड़ा सा ना पहले ही ये चीज़ हमारे जहन में आई थी कि इतने पोजीशन में करें कि जो कंट्रोल हो जाए, कैंसिल भी करना पड़े तो कैंसिल भी कर इजीली किया जाए, क्योंकि ये चांसेस हैं। तो ये तो वायरस का तो आपको पता नहीं, कोई एक आदमी कहीं से ले आए तो वो स्प्रेड कर दे, तो एक ही बंदा लेकर आया ना, एक बंदे ने स्प्रेड किया है। तो टेबल आप कह भी सकते हैं किसी हद तक है कि $55 का, लेकिन ये है कि हम चाह रहे हैं कि लोगों को एक अच्छा सा प्रोग्राम मैनेज हो, क्वालिटी हो, टेबल पे हो। फ्यूचर के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा, देखिए एसोसिएशन भी हमारी है, कम्युनिटी भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, तो मेरी सजेशन ये होगी फ्यूचर के लिए कि थोड़ा सा अगर एक फैमिली है, हाँ 5 या 6 लोगों की फैमिली है, तो उनके लिए थोड़ा सा शायद आपके लिए मेरे लिए भारी ना पड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो भारी नहीं, ये ठीक है, आपने अच्छा सवाल उठाया और इस पे इंशाल्लाह अगली दफ़ा सोच भी लेंगे। तो बाकी ये है कि आपको पता है कि पहला प्रोग्राम हमने बिल्कुल फ्री कर दिया। जी हाँ, वो मुझे अंदाज़ा है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था वो। हाँ, तो वो फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लोगों ने इसको चलाना है, तो अगर लोग टिकट लेके आएंगे वो थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी मेरी या आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो ये सब किया, तो इसके मेंबर्स भी हैं, तो वो इससे ये भी एक क्वेश्चन था कि इसको जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी थोड़ी सी सपोर्ट डाल दें इसमें, तो कंफर्टेबल जोन में चीज़ें चली जाएंगी। चलिए, ये तो पिछला फंक्शन फ्री हुआ, ये थोड़ा सा महंगा हो गया, अगला सस्ता कर, अगला थोड़ा सा सस्ता कर देंगे। ये एक क्या कहते हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट 2020 ये चलता रहेगा। नहीं, आपने उसके दरमियान भी देखा है कि हमने 23 मार्च उसमें रैली का प्रोग्राम भी बहुत बड़ा था, अच्छा प्रोग्राम था, तो मैं ये नहीं कहता कि वो सबसे बड़ी थी, लेकिन वो बहुत अच्छी रैली थी। फिर कुछ लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि जी पता नहीं बड़ी थी या नहीं, लेकिन सब ने देख लिया। उसके बाद क्रिकेट का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था हमारी स्पोर्ट्स कमेटी ने,
उसके बाद एक वो अपने मुन्ना भाई ने, उन्होंने वहाँ मिलपैरा में भी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम किया वो था, बैडमिंटन का बैडमिंटन का टूर्नामेंट किया था। ये शहबाज हमारे स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, उन्होंने और शफकत बाट साहब सारा ने मिलके ये क्रिकेट का किया। मुन्ना भाई ने उस्मान भाई थे, उस्मान उनके भाई, दूसरे भाई मुन्ना भाई जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जी हाँ, इमरान भाई, इन लोगों ने हाँ सारे देखो सब, लेकिन ये मेन बैडमिंटन के टूर्नामेंट को भी बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। फ्यूचर में क्या प्लान है? देखिए, हम कम्युनिटी के काम तो बहुत हो सकते हैं। जो कम्युनिटी के फंक्शन है वो तो रेगुलर हो रहे हैं और भी होते रहे, यूथ के लिए भी होंगे। लेकिन जो आप अगला सवाल कर रहे हैं ना, उस सवाल में भी काफ़ी मुश्किलात है। ठीक है, मतलब है हमारी कम्युनिटी में, मैं किसी पे नहीं कर रहा, लेकिन हम ज़्यादातर अभी कम्युनिटी में जो लोग हैं ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम गाँव के नंबरदारी और ज़्यादारी के चक्कर में हम उस तरफ नहीं आ रहे, उस तरफ नहीं आ रहे कि जो प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो अगले दिन भी मेरे से, तो मैं कहा यार मैं एक चीज़ तो, मेरे ख्याल में अगर आपकी बात को मैं सेकंड करूं तो हमारी कम्युनिटी का अलमिया यही रहा है कि हम नंबरदारी या चौधराहट पे ज़्यादा जोर देते हैं बनिस्बत खिदमत के। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पता नहीं और कोई काम होता है या नहीं, लेकिन मेरा एक ये दिली ख्वाहिश है जनरल सेक्रेटरी कि इस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन में मेंबरशिप पे जोर हो और इसके फेयर इलेक्शन हो। इसमें अगर कोई पाकिस्तानी या किसी में ये सलाहियत है, वो आगे आना चाहता है, तो उसके आगे रुकावट ना हो। फिर वो घर बैठ के ये नहीं कह सकेगा कि ये कुछ नहीं कर रहे, भाई फिर आप आके कर लो। जी, बुनियादी चीज़ तो वो मैं इंशाल्लाह और मेरे दोस्त जो हैं, हम मिलके अगला जब भी इसका इलेक्शन आएगा, आप देखेंगे कि फेयर इलेक्शन, और लोगों को नज़र आएगा कि ये एक जो भी लोग आएंगे कि वो इलेक्ट होकर आए। मेरी दूसरी भी जितनी यहाँ एसोसिएशनें चल रही हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं बना लें, लेकिन आप एक सिस्टम रखें, आप मेंबरशिप रखें और उसके बाद इलेक्शन कराएं। ऑर्गेनाइजेशन जो साहब, मेरा ज़ाती इस बात से इख्तलाफ है, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन हो और फ़ाल हो। और मैं एक मिसाल देता हूँ, कोई स्टूडेंट है, उसका अगर कोई मसला होता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के पास या ABC कोई और एसोसिएशन है उसके पास वो जाए, उसका मसला हल हो। किसी को JP अगर अटेस्टेशन चाहिए तो हमारी एसोसिएशन में कोई JP हो, उसके पेपर्स अटेस्ट हो जाएं। या किसी को कहीं पे कोई दुश्वारी आ रही है, कोई बाज़ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि उनके फैमिली फ्रेंड्स या उनके जानने वाले लोग ऐसे नहीं हैं कि वो पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी की, उनको अगर विटनेस चाहिए तो वो आगे पीछे जाते हैं, लोग कोई देने को तैयार नहीं है विटनेस। तो इस तरह का भी कोई राय साहब इश्यूज और मसाइल जो है वो एसोसिएशन में आने से पहले भी ये काम कर रहे थे जो आप कह रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वही हमारा भाई आए जो हम कर सकते हैं। हम तो एक कल्चर ही ऐसे में ग्रो हुए हैं कि जहाँ हमने लोगों की खिदमत का जज्बा लेके चल रहे हैं, यहाँ थे या पाकिस्तान जहाँ भी ये सिस्टम चल, तो वो तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। मारे तो प्रेसिडेंट साहब खुद JP है, आप जाएं, अगर कोई इशू है तो मेरे साथ भी बात करें। दूसरी उसके अलावा ये जो आप कह रहे थे ना कि फाल हो, अगर फाल भी ना हो, मेंबरशिप भी ना हो, इलेक्शन भी ना हो, कम अज कम आप बेसिक काम तो करें ना। आप इलेक्शन कराएं, मेंबरशिप, बुनियादी जरूरियात तो पूरी होनी तो चाहिए। जो फिर कहेगा फाल नहीं है वो आके फाल कर ले। मैं कहता हूं जी ये एसोसिएशन फाल नहीं है, सही काम नहीं कर रही, तो अगर उसका डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के आने के चांस रास्ते खुले होंगे तो फिर कोई ना कोई ग्रुप उठ के जो खिदमत करना चाहेगा वो आ जाएगा। आपकी एसोसिएशन के हवाले से, आपका खिदमत के हवाले से कोई फ्यूचर प्लान्स हैं कि अगर कोई बंदा आपके पास आना चाहे, कोई काम लेकर आए, कुछ करे? नहीं, ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, काम करते हैं हम लोगों के, जॉब का हो, किसी का पासपोर्ट, आप कोई भी मसले हो,
तो बिल्कुल हेल्प करते हैं। जो एसोसिएशन में लोग एज ए हमारे साथ जो दोस्त दूसरे हैं जो एक्टिव नहीं है, वो हमसे ज़्यादा काम भी साथ कर रहे हैं। अब पूरी एक हम जितने हमारे दोस्त हैं, हमें कोई भी बंदा बताए कि भाई वो किसी काम के लिए आया है तो हमने नहीं किया, लेकिन ये पब्लिक करने वाली चीज़ें नहीं है। लोग प्राइवेसी मैटर्स आते रहते हैं, लोग काम आते हैं, कम्युनिटी के भी इशू होते हैं, वो भी सॉल्व करते हैं। हर तरह के जो मसाइल हैं वो लोग डिस्कस करते हैं, जो दोस्त समझ के भी करते हैं, जो कुछ ऐसे हैं जिनकी जान पहचान नहीं है वो भी रब्ता कर लेते हैं। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स जो हैं 23 मार्च 14 अगस्त उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह आप उसको अरेंज करेंगे या बड़े स्केल पे करने की कोशिश करेंगे? अभी बहुत दूर है, लेकिन अच्छी राय भी किसी आप जैसे दोस्त की आएगी तो उसके मुताबिक ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई नई चीज़ भी अगर आइडिया मिलेगा तो उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। अगर प्लान्स आप हाँ इंशाल्लाह अभी से करना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 14 अगस्त के बाद फिर 23 का सोचेंगे ना, लेकिन लास्ट 23 मार्च में आप देखें ना जी, हमने रैली का प्रोग्राम किया और बड़ी कामयाब रैली थी, लोगों ने अप्रिशिएट किया है। पाकिस्तान के झंडे, ऑस्ट्रेलिया के झंडे, सिडनी की सड़कों पर, और मैंने कहा था इंटरव्यू में आपसे ही पहले कि आप देखेंगे कि सिडनी की गलियों में और जिस तरह का मौसम था, और हमारे जो नौजवान हैं, दानिश है, अली हसन है, इस तरह और भी सुलेमान वड़ैच, उन्होंने बड़ी मेहनत साथ की। शुएब ने खासकर बड़ा उसमें काम किया, और दूसरे भी जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, सब ने मिल के काम होता है ना। और मीडिया का बड़ा रोल था, आप भी बारिश में छतरी लेके घूम रहे थे। मैं 2 दिन बीमार तो रैली की वजह से। बार तो ये कहते हैं हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। तो बहुत शुक्रिया आपसे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी कम्युनिटी 14 अगस्त जहाँ पे भी सिडनी में हो या किसी और शहर में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, हमारा मकसद जो है वो योम पाकिस्तान की खुशियों को सेलिब्रेट करना है। और योम पाकिस्तान जो जश्न आज़ादी जिसे हम कहते हैं, उस आज़ादी के लिए जो जिन शहीदों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिन माओं ने अपनी गोदें उजाड़ी, और जिन बहनों ने अपने भाइयों की लाशों पे मातम किए, जिन बीवियों ने अपने सुहाग इस आज़ादी के लिए कुर्बान किए, और जो बच्चे यतीम हुए, उन सब की कुर्बानियों को याद करें। और जो मुल्क हमें पाकिस्तान की शक्ल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों से, कोशिशों से, और अल्लामा इकबाल के ख्वाब की तकमील जो हुई, उसके लिए हम न सिर्फ उसको सेलिब्रेट करें बल्कि उन शहदा की याद में दुआ भी करें ताकि अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून बख्शे। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ शकीब आमिर ख़ान और राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।